बीजेपी ने दिल्ली को भी हिला दिया है। मोदी की कुर्सी हिला के रख दी है बंगाल की राजनीति ने। बंगाल में ममता ने खेला कर दिया है बीजेपी के साथ। भाजपा के बंगाल के 12 सांसदों ने मोदी शाह की धड़कनें तेज कर दी है। बंगाल से भाजपा के 3 सांसद, कम से कम 3 सांसद तृणमूल के साथ ममता बनर्जी के साथ संपर्क करने के बाद ममता दीदी के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है और अनऑफिशियली फाइनल भी हो गया है कि 3 सांसद 26 जून से पहले बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होंगे। लास्ट विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से ममता 215 सीटें जीती थी और बीजेपी 77 सीटें, लेकिन ममता बनर्जी के सीएम बनते ही 4 विधायक टीएमसी में वापस चले गए थे और जितने भी ये विधायक गए थे ये सब कद्दावर नेता थे बीजेपी के और बीजेपी 77 में से जो है कि 73 पर सिमट गई थी। टीएमसी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन देश में जो उधम मची हुई है, जो उठापटक जो चल रही, जो हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री को जो अज़ियतें दी जा रही, जो तकलीफ़ें दी जा रही, बड़ा रहम भी आ रहा, बढ़िया अफसोस भी महसूस हो रहा, अंदर से वो ये भी महसूस हो रही, वो भी बहुत जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो बराबर कहूँगा मैं। जो इन्हों करे थे अब इनके साथ हो रहा है, वो भी पूरा इंसाफ हो रहा है, जिसमें कोई दौरा है नहीं है, हक से हो रहा है। क्योंकि इन्हों अपने आप को एक तानाशाह, एक क्या समझ बैठे थे इनको खुद नहीं मालूम। ये सोचे थे ये देश गोद लेके आए उन्होंने, ये देश उनको हदिये में कोई दे दे के चले गया। ये नहीं सोचे कि उन्होंने वोट के जरिए आया, जब ये वोट नहीं मिलेगा तो मेरी औकात क्या होगी, मेरी हैसियत क्या होगी और मैं किधर का रहूँगा, पहले क्या करता था मैं, ये भी नहीं सोचे उन्होंने। पहले तो जवानी थे, कुछ भी कर लेते थे, बच जाते थे। अब तो ना ख्वाब बचा सकता उनको, ना अपने आप को जो भैरूपिया बना के इधर उधर फिर सकते हैं, ना गुमराह कर सकते हैं। पहले सिख बन गए थे, पहले क्या बन गए थे आपको सो मालूम है। अब वो सारी चीज़ें खो देने की बजाय मैं मुद्दे पे आता हूँ सीधा आप लोगों को, क्योंकि जो है सो अच्छी खबर सुना रहा है आपका भाई, कंटिन्यू डेली आपको एक अच्छी खबर मिल रही है और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही देता रहूँगा। बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब वेस्ट बंगाल में चालू हो चुकी है उठा पटक। अब इनके जो कुछ भी बचे थे, अब वो टाइम पे मालूम है आप लोगों को 77 आए थे मिले बीजेपी के। उसके बाद जैसा ममता बनर्जी 214 लेके आके अपनी सरकार बनी, सरकार बनने से पहले, शपथ लेने से पहले 4 एमएलए सीधा उसमें चले गए थे। वो भी 4 कौन से थे, वो जो बड़े बड़े गद्दावर नेता जिसको कहा जाता है, बड़े नेता, इनके जो बड़े मंत्रियां थे वो लोग चले गए थे। अब नया फिर चालू हो गया। पहले 74 पे अटके थे उन्होंने, अब फिर 3-4 जने शपथ लेने 26 जून से पहले बात कर चुके हैं मैडम ममता बनर्जी से, और वो लोग पूरी तरीके से ज्वाइन होने जा रहे हैं। जैसा ये खबर मिली हमारे मोदी को और अमित शाह को, मोटा भाई को, एक खलबली सी मच गई, एक बेचैनी का माहौल सा छा गया, एक बेताबी सी बढ़ गई कि अब क्या होगा ठाकुर, सरकार मैंने तो नमक खाया है, ये चल रहा भागेगा, आप लोग बोल लेना, मैं नहीं बोल सकता। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से जी वो रोंदा जा रहा है वो काबिल तारीफ है, काबिल लश्कर है, काबिल फ़ख्र है, क्योंकि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था।
आज जो हो रहा है इनके साथ, अभी ये चीजों के इन्हों खुद जिम्मेदार है, इन्हों खुद जिम्मेदार है। हम तो अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करें, अल्लाह से बिलबिला के दुआएं करें, अल्लाह से बोले हैं कि जो है सो या अल्लाह हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा उस जुल्म का खातिमा कर दे। इन खबीसों को तू ही देख सकता मेरे मालिक, हम तो बड़े कमज़ोर हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाथ उठा के दुआ बराबर कर सकते हैं, क्योंकि करने वाला तो ही है, क्योंकि तू रहीम है, तू करीम है, तू राशिद है, तू जब्बार है, तू गफ्फार है, तू सत्तार है, तू जो चाहे कर सकता परवरदिगार। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये फरियादें बड़ी पसंद आई और उन्होंने उसके ऊपर स्टैंप लगा दिए। जब से ये लोगों के बुरे दिन चालू हो चुके हैं, जब से हर तरफ इनको ज़रालत सी मिल रही है। अब 26 जून को देखना होगा। 26 जून बोले तो अभी क्या है, 4 दिन की बात है। 4 दिन में ये बीजेपी छोड़ के वो लोग जैसा तृणमूल कांग्रेस में एंट्री मारेंगे, ज्वाइन करेंगे, उसके बाद देश का माहौल ही अलग हो जाएगा। और आप लोगों को ये बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये चौतरफ से, ये पूरे खाली वेस्ट बंगाल बोल के नहीं है, यहाँ तक कि गुजरात से भी ऐसी खबरें सुनने में आ रही है, दिल्ली से भी ऐसी खबरें सुनने में आ रही है, मध्य प्रदेश से भी ऐसी खबरें सुनने में आ रही है। तो क्या होने वाला है इस राजनीति और इस पॉलिटिक्स का? इन्होंने क्या क्या समझ के, क्या क्या सोच के, क्या क्या वादे करके इन्होंने ये पार्टी को एक वो बख्शी थी, ये पूरी टाइटे फिश हो रही है, ये पूरी फुस बोल के उतर रही है हवा। जहाँ पे कोई मजबूती नहीं है, जहाँ पे कोई पाया नहीं है, ये ढाई भी रही है, बह भी रही है, ढा भी रही है,